हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुरू किया था एक सीरीज सम एसेंशियल वर्ड्स। उसमें हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए यूज ऑफ हैज टू के बारे में, हैव टू के बारे में। देखिए, हैज टू हैव टू का उपयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां कोई काम हमें मजबूरी बस करना पड़ता है। हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है, वहां पर हम लोग हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू आप जानते हैं कि जब सिंगुलर नंबर होता है तब प्रयोग किया जाता है, और हैव टू का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए किया जाता है। ही सी इट के लिए हम लोग हैज टू का प्रयोग करेंगे, और आई बी यू दे के लिए हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्या कहा बेटा? उन्हें एक पत्र लिखना पड़ता है। अब मजबूरी में लिखना पड़ता है, क्या बनाएंगे बेटा? उन्हें एक पत्र लिखना पड़ता है। दे हैव टू राइट अ लेटर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? मुझे खाना पड़ता है। मुझे खाना पड़ता है। क्या हो जाएगा? आई हैव टू ईट फूड। आई हैव टू ईट फूड। या फिर मान लिया उसे वहां जाना पड़ता है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ही हैज टू गो देयर। ठीक है ना? या चौथा क्या हो जाएगा? मुझे पतंग उड़ाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है। क्या हो जाएगा इसका? आई हैव टू फ्लाई काइट। ठीक है ना? इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट टेंस में हम लोग हैड टू का प्रयोग कर देते हैं, और उसके लिए क्या होता है? पढ़ता था, पढ़ती थी। ठीक है ना? कैसे होगा समझते हैं। देखिए बेटा, हैव टू का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी हैड टू का प्रयोग कैसे करेंगे बेटा हम लोग? देखिए समझिए, जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया, इसमें होता है पढ़ता था, मजबूरी में। ठीक है ना? कोई चीज़ भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में था, पास्ट, तो कैसे करेंगे हम लोग समझिएगा। पहले ऐसे हमने लिख दिया कि उन्हें यह कार्य करना पड़ता था। उन्हें यह कार्य करना पड़ता था, मजबूरी थी उनकी। कैसे बनाएंगे? दे हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है ना? या फिर कोई और सेंटेंस लेते हैं हम लोग। हमें शिक्षक का कहना, शिक्षक का आज्ञा का पालन करना पड़ता था। हमें शिक्षक की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। कैसे बनाएंगे बेटा? we had to obey
we had to obey the rule of teacher। ठीक है ना, या ऐसे ले सकते हैं हम लोग बेटा, मुझे बाजार जाना पड़ता था, या मुझे पढ़ने जाना पड़ता था। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे इसको? आई हैड टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग बेटा हैव टू का भी, यानी विल हैव टू और शैल हैव टू का भी प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे इसका मतलब पढ़ता था, वहाँ पे क्या हो जाएगा? पढ़ेगा, भविष्य में पढ़ेगा। कैसे होगा समझते हैं हम लोग। देखते हैं बेटा फ्यूचर टेंस में कैसे बनेगा। जैसे लिखा है यूज आप विल अब्लिक हैव, या फिर +2 + बी + वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए लिखा है जैसे उन्हें एक पत्र लिखना पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे इसे? दे विल हैव टू बी रिटन आ लेटर, ठीक है ना। यह काम किया जाना पड़ेगा, दिस वर्क विल हैव टू बी डन, ठीक है ना। या इन प्रश्नों को हल किया जाना पड़ेगा, दिस क्वेश्चन will have to be solved, ठीक है ना। इस तरीके से हमने हैज टू, हैव टू के तीनों टेंस में कैसे उपयोग करते हैं समझा, ठीक है ना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।